नमस्ते। हम सबको बचपन से एक ही बात सिखाई जाती है, अच्छे बनो, सबका भला सोचो, है ना? लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि अच्छे लोग हमेशा जीतते नहीं हैं, असल दुनिया में तो बिल्कुल नहीं। तो क्या अच्छा होना एक गलती है? चलिए आज चाणक्य की नीति से इसी मुश्किल सवाल का जवाब ढूंढते हैं। चाणक्य का ये जो सूत्र है ना, ये सीधे उन लोगों के दिल पर लगता है जो बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। मतलब साफ है, अगर हर कोई आपसे खुश है तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप कहीं ना कहीं खुद के साथ धोखा कर रहे हैं। अपनी जरूरतों को, अपनी आत्मसम्मान को, अपनी सच्चाई को आप सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं। और यही वो जाल है जिसमें अक्सर अच्छे लोग फंस जाते हैं। तो चलिए अच्छाई के इस जाल को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये कैसे एक ताकत की जगह धीरे धीरे एक कमजोरी बन जाती है। देखिए, समाज हमें सिखाता कुछ और है और दुनिया की हकीकत कुछ और ही है। हमें सिखाया जाता है सबका भला सोचो, लेकिन असल दुनिया में से कमजोरी समझ लिया जाता है। हमसे कहा जाता है शांत रहो, बहस मत करो, पर हमारी चुप्पी को डर मान लिया जाता है। हम दूसरों के लिए त्याग करते हैं और लोग उसे मूर्खता समझकर हमारा फायदा उठाने लगते हैं। यही वो कड़वी सच्चाई है जहां हमारी अच्छाई ही हमारे खिलाफ इस्तेमाल होने लगती है। चाणक्य की ये कहावत इस बात को एकदम साफ कर देती है। जैसे जंगल में लकड़हारा सबसे पहले सीधे पेड़ को काटता है क्योंकि वो आसान होता है, वैसे ही इस दुनिया में जो इंसान सबसे सीधा, सच्चा और सरल होता है ना, लोग सबसे पहले उसी का फायदा उठाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक आसान निशाना होता है। तो फिर इसका हल क्या है? क्या हमें बुरा बन जाना चाहिए? यहीं पर चाणक्य की वो कड़वी लेकिन जरूरी सच्चाई सामने आती है जो बुरा होने के मायने ही बदल कर रख देती है। देखिए, चाणक्य का बुरा बनने का मतलब किसी का नुकसान पहुंचाना नहीं है। नहीं, ये है रणनीतिक बुरापन। इसका मतलब है इतनी समझदारी रखना कि आप पहचान सके कि कौन आपका इस्तेमाल कर रहा है, इतनी चालाकी रखना कि आप खुद को बचा सकें, और इतनी हिम्मत रखना कि जरूरत पड़ने पर अपनी हदें तय कर सकें। ये खुद को बचाने का एक औजार है, किसी पर हमला करने का नहीं। और एक बात हमेशा याद रखनी होगी, ये दुनिया मासूमों को याद नहीं रखती। ये दुनिया सिर्फ प्रभावशाली लोगों को याद रखती है। सिर्फ अच्छा होना काफी नहीं है, आपको चतुर, रणनीतिक और सिचुएशन के हिसाब से खुद को बदलने वाला बनना होगा। दुनिया उसी को जिंदा रखती है जो खुद को जरूरी बना लेता है। तो ये रणनीतिक समझदारी आती कैसे है? चाणक्य हमें खुद को बचाने के लिए कुछ बहुत ही कारगर हथियार देते हैं। चलिए देखते हैं। पहला हथियार है लोमड़ी जैसी चालाकी। अब इसका मतलब धोखा देना नहीं है, नहीं, इसका मतलब है धोखे को पहचानना। ये समझना कि सामने वाले की मीठी मीठी बातों के पीछे उसका असली इरादा क्या है, ताकि कोई आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी ना बना सके। दूसरा हथियार है कौवे जैसी बुद्धि। मतलब ये जानना कि कब बोलना है और कब चुप रहकर सिर्फ हालात को समझना है। कभी कभी आपकी खामोशी आपके हजारों शब्दों से ज्यादा ताकतवर होती है। ये सब कुछ देखने और सही वक्त पर एक्शन लेने की कला है। और तीसरा हथियार है शेर जैसी निडरता। जब कोई आपकी लाइन क्रॉस करने की कोशिश करे तो अपने लिए खड़े होने का साहस, जरूरत पड़ने पर दहाड़ने की हिम्मत, ताकि कोई भी आपको दबाने की सोच भी ना सके। और इन सभी हथियारों में जो सबसे ताकतवर और सबसे जरूरी है वो है ना कहने की कला। ये आत्मसम्मान की ओर पहला कदम है। चाणक्य का ये सूत्र तो कमाल का है। वो कहते हैं अगर तुम सांप भी हो तो जहर मत फैलाओ, लेकिन सबको ये पता होना चाहिए कि तुम्हारे पास जहर है। मतलब आपको हर बात पर लड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन लोगों को ये साफ साफ पता होना चाहिए कि अगर उन्होंने हद पार की तो आप अपना बचाव करना जानते हैं। आपकी ये क्षमता ही दूसरों को गलत करने से रोक देती है। तो अपमान से बचने का रास्ता क्या है? ये 4 स्टेप्स हैं। पहला, अपनी सीमाएं तय करें। ये पता करें कि आप क्या बर्दाश्त करेंगे और क्या बिल्कुल नहीं। दूसरा, शोषण को पहचानना सीखें। समझिए कि कब आपकी अच्छाई का फायदा उठाया जा रहा है। तीसरा, मजबूती से ना कहना सीखें, बिना किसी सफाई या माफी के। और चौथा और सबसे जरूरी, अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखें, क्योंकि आपकी इज्जत पर कोई समझौता नहीं हो सकता। और इस बात को गांठ बांध लीजिए, जिसे ना कहना नहीं आता ना, ये दुनिया उसे इस्तेमाल करना बहुत अच्छे से जानती है। अगर आपने अपनी सीमाएं नहीं बनाई तो लोग आपको खत्म कर देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा।
ठीक है, तो जब हमने खुद को शोषण से बचाना सीख लिया तो अगला कदम क्या है? अगला कदम है प्रभावशाली और सम्मानित बनना। सिर्फ अच्छा नहीं बल्कि जरूरी बनना। और इसके लिए चाणक्य का एक गुरु मंत्र है। पहला, लोगों को पढ़ना सीखें, सिर्फ उनके शब्दों पर मत जाइए। दूसरा, उनकी मीठी मुस्कान के पीछे छिपे इरादों को समझिए। याद रखिए, जो जितना मीठा होता है वो उतना ही खतरनाक हो सकता है। तीसरा, एक ऑब्जर्वर की तरह सब कुछ देखिए लेकिन चुप रहिए। और आखिर में, इंसान को भले ही माफ कर दें लेकिन उसके दिए हुए सबक को कभी मत भूलिए। अंत में, लक्ष्य सबका पसंदीदा बनना नहीं है, लक्ष्य है जरूरी और सम्मानित बनना। एक ऐसा इंसान बनना जिसे लोग हल्के में लेने की गलती ना करें, जिसे कोई नजरअंदाज ना कर सके। अच्छा होना आपको भीड़ में गुम कर सकता है, लेकिन जरूरी और सम्मानित होना आपको एक अलग पहचान दिलाता है। तो अब सवाल बस एक है, चुनाव क्या है? एक ऐसा अच्छा इंसान बनना जो दुनिया की भीड़ में कहीं खो जाए, या फिर एक ऐसा प्रभावशाली इंसान बनना जो एक मकसद के साथ जिए और अपनी पहचान बनाए? फैसला आपका है।